आज महाभारत से दूसरा भाग है। भाग का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। शांतन की रानी गंगा अपने इकलौते पुत्र देवव्रत को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। गंगा के वियोग में राजा दुखी रहा करते थे। उनका मन कहीं नहीं लगता था। एक दिन मन बहलाने के लिए घूमने टहलने निकले। टहलते टहलते यमुना के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें मछुआरे की कन्या सत्यवती दिखी। सत्यवती में रानी बनने के सभी गुण थे। राजा शांतन ने उसे रानी बनाना चाहते थे, परंतु सत्यवती का पिता मछुआरा विवाह के लिए तैयार नहीं था। राजा इससे दुखी रहने लगे। पिता को दुखी देखना देवव्रत को सहन नहीं था। वह मछुआरे के पास पहुंचा। सत्यवती के विवाह की बात उठी तो मछुआरे ने कहा, बोला, राजकुमार, यह विवाह नहीं होगा, क्योंकि मेरी लड़की तो कहने भर की रानी रहेगी। राजगद्दी तो कल आपको ही मिलेगी। सत्यवती की बेटे गद्दी नहीं पाएंगे। बालक देवव्रत गंभीर हो उठा और पिता की चिंता दूसरी ओर राज सिंहासन का मोह क्षण भर में उसने निश्चय कर लिया। बोला, धीरज राज, मैं वचन देता हूं कि मैं राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। सत्यवती के बेटे ही राज्य करेंगे। सुनने वाले दंग रह गए, लेकिन मछुआरा बहुत चालाक था। तुरंत बोला, सो ठीक है राजकुमार, गद्दी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे राजा तो बेटा बन सकते हैं। यदि वे सत्यवती के बेटे को राज देने से इनकार कर देंगे तब आप क्या करेंगे? पितृभक्त राजकुमार देवव्रत का चेहरा तमतमा उठा। पलक मारते उन्होंने वज्र निश्चय का गर्जन किया। मां गंगा की शपथ लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर मेरे बेटे कहां और राज्य के लिए झगड़ा कैसा? सुनने वाले सन्न रह गए। बालक देवव्रत की बड़ी प्रतिज्ञा भीषम कठोर थी, तभी से देवव्रत का नाम भीषम पड़ गया। राजा शांतनु का विवाह हो गया। सत्यवती रानी बनकर महल में रहने लगी। सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, किंतु दोनों निसंतान मर गए। गद्दी सूनी हो गई। सत्यवती ने भीष्म से राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। भीष्म ने अपना वज्र निश्चय दोहराया। सूर्य और चंद्र अपना स्थान छोड़ दें, किंतु मैं अपनी बात से नहीं टलूंगा। निराश सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को याद किया। वे आ पहुंचे। सत्यवती ने उनसे भी गद्दी संभालने के लिए कहा तो व्यास जी बोले, माँ, मैं तो बचपन से ही दुनिया से दूर हूँ, मुझे इस झंझट में मत बांधो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी चिंता अवश्य दूर कर दूंगा। व्यास जी की कृपा से विचित्रवीर की रानियों के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः पांडु गद्दी पर बैठे। पांडु के दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तीन बेटे थे। माद्री के नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वे कौरव कहलाते थे। पांडव वीर और शिष्ट थे। कौरव दुष्ट, घमंडी और ईर्ष्यालु थे। पांडव की मृत्यु के समय युधिष्ठिर छोटे थे, अतः उनके बड़े होने तक धृतराष्ट्र राजकाज देखने लगे। इतनी रही आज की कथा। अगली कथा आप लोगों को मिलेगी। आप लोग जरूर वीडियो देखिए और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।